शुरुआत करते हैं ओबीसी आरक्षण पर 10 सूत्र के एक बड़े खुलासे के साथ। इस रिपोर्ट में हम मध्य प्रदेश सरकार की एक बड़ी चालाकी की पोल खोलेंगे और बताएंगे कि आखिर क्यों बार बार लगातार हाईकोर्ट में ओबीसी आरक्षण केस की सुनवाई टलती जा रही है। एक दिन पहले हाईकोर्ट में ओबीसी आरक्षण से जुड़े 87 मामलों की अंतिम सुनवाई होनी थी, लेकिन नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश आड़े आ गया, जिससे मामला एक बार फिर टल गया। अब अगली सुनवाई के लिए 28 जनवरी की तारीख तय की गई है। लेकिन सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश क्या है, क्यों आया और उसका ओबीसी आरक्षण के मामले को होल्ड करने से क्या कनेक्शन है। साथ ही इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश सरकार का क्या रुख है। आज की इस खास रिपोर्ट में हम इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे और हम जो खुलासा करने वाले हैं वो जानकर यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि बात ही ऐसी है। कोर्ट में ओबीसी आरक्षण केस की पैरवी कर रहे सीनियर एडवोकेट रामेश्वर सिंह ठाकुर ने 10 सूत्र को एक्सक्लूसिवली बताया है कि सरकार खुद नहीं चाहती कि ओबीसी आरक्षण पर कोई फैसला हो, यानी सरकार खुद ओबीसी आरक्षण मामले का हल नहीं चाहती। इसलिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 69 नई ट्रांसफर याचिकाएं दायर की हैं, जिनकी पूरी डिटेल्स 10 सूत्र के पास उपलब्ध है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए 10 सूत्र की पड़ताल करती ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ओबीसी वर्ग का आरक्षण जो हमको 27% देना था, कानून के कारण, कोर्ट के कारण पहले हमने 14% का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, बचा हुआ 13% आज ही रिलीज करके मैं आ रहा हूं अपने यहाँ के प्रदेश के युवाओं के लिए। सुना आपने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ओबीसी आरक्षण को लेकर क्या दावे कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का ये बयान ज्यादा पुराना नहीं है। उन्होंने दिसंबर 2024 में एक कार्यक्रम के दौरान ये बात कही थी। इस लिहाज से देखें तो खुद ओबीसी वर्ग से आने वाले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ओबीसी आरक्षण की पैरवी कर रहे हैं, यानी वो चाहते हैं कि प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 14% की जगह 27% आरक्षण मिले। लेकिन क्या वाकई सरकार की मंशा ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने की है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए 10 सूत्र के पास उपलब्ध इन खास दस्तावेजों पर नजर डालें। ये वो सबूत है जो खुलासा कर रहा है कि सरकार की कथनी और करनी में कितना फर्क है। ये दस्तावेज ओबीसी आरक्षण पर सरकार के तमाम दावों की पोल खोल रहे हैं और यही वो वजह है जिससे सुप्रीम कोर्ट को अंतरिम आदेश जारी करना पड़ा और हाई कोर्ट में ओबीसी आरक्षण मामले की अंतिम सुनवाई फिर आगे बढ़ गई। इन दस्तावेजों से मध्य प्रदेश सरकार की बड़ी चालाकी का पर्दाफाश भी हो रहा है। ये वो दस्तावेज हैं जिनसे पता चलता है कि सरकार खुद नहीं चाहती कि ओबीसी आरक्षण पर कोई फैसला हो सके। ये वो नई ट्रांसफर याचिकाएं हैं जो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई और ऐसी एक दो नहीं बल्कि पूरी 69 ट्रांसफर याचिकाएं हैं जिनके जरिए सरकार बार बार ओबीसी आरक्षण की सुनवाई रोकने की कोशिश कर रही है। कोर्ट में ओबीसी आरक्षण केस की पैरवी कर रहे सीनियर एडवोकेट रामेश्वर सिंह ठाकुर ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने बताया कि ये सभी याचिकाएं 9 जनवरी 2025 से लगाई गई हैं, यानी सारा खेल मोहन सरकार के कार्यकाल में ही हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार की नीति दोनों चीजें ओबीसी आरक्षण के प्रकरणों में अब स्पष्ट हो चुकी है और 2020 से लेकर के अभी तक के ओबीसी के आरक्षण में लगभग 75 से ज्यादा सुनवाई हुई है। माननीय महाधिवक्ता द्वारा 2025 में ट्रांसफर याचिकाएं लगवा दी 69। माननीय महाधिवक्ता द्वारा 2025 में ट्रांसफर याचिकाएं लगवा दी 69। इस लिहाज से देखें तो साबित होता है कि मध्य प्रदेश सरकार वाकई खुद नहीं चाहती कि ओबीसी आरक्षण पर कोई तर्कसंगत फैसला हो सके। इसीलिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 69 नई ट्रांसफर याचिकाएं दायर की। अब आपको बताते हैं कि हाई कोर्ट में ओबीसी आरक्षण को लेकर क्या क्या हुआ। दरअसल हाई कोर्ट में सोमवार यानी 20 जनवरी को ओबीसी आरक्षण से जुड़े 87 मामलों पर अंतिम सुनवाई होनी थी, लेकिन जैसा आपने अभी देखा कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 69 नई ट्रांसफर याचिकाएं लगा रखी हैं, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश पर हाई कोर्ट अंतिम सुनवाई नहीं कर सका और अगली सुनवाई के लिए 28 जनवरी की तारीख तय कर दी। मामले में सरकार की ओर से ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने का विरोध साफ तौर पर नजर आ रहा है।
इसमें कोई शक नहीं कि सरकार ने सुनवाई टालने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट में 69 नई ट्रांसफर याचिकाएं दाखिल की। अब आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल हाईकोर्ट ने बीते 6 दिसंबर को सरकार को निर्देश दिए थे कि 20 जनवरी 2025 को सभी मामलों पर एक साथ अंतिम सुनवाई की जाएगी, जिसके लिए सरकार को लिखित बहस पेश करनी थी, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। इसकी जगह सरकार ने एडवोकेट जनरल प्रशांत सिंह के जरिए सुप्रीम कोर्ट में नई ट्रांसफर याचिकाएं दाखिल कर दी। जबकि सीनियर एडवोकेट रामेश्वर सिंह ठाकुर कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने अब तक ओबीसी वर्ग के लिए 27% आरक्षण कानून पर कोई स्टे नहीं दिया है। एडवोकेट ठाकुर ने इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ केस का हवाला भी दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की बेंच ने ओबीसी वर्ग की 52.8% आबादी को ध्यान में रखकर ओबीसी आरक्षण को कानूनी तौर पर वैध ठहराया। इसके बावजूद मध्य प्रदेश सरकार 27% ओबीसी आरक्षण लागू करने से पीछे हट रही है, जबकि दिसंबर 2024 में खुद ओबीसी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भरे मंच से 27% ओबीसी आरक्षण देने का ऐलान कर दिया था। मुझे आज इस बात को कहते हुए आनंद है, आज ही मैंने यहाँ आने के पहले हाई कोर्ट के मामले में इंजीनियरिंग के सेक्शन में एक छूट मिली कि हमारे बीच ओबीसी वर्ग का आरक्षण जो हमको 27% देना था, कानून के कारण, कोर्ट के कारण पहले हमने 14% का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, बचा हुआ 13% आज ही रिलीज करके मैं आ रहा हूं अपने यहाँ के प्रदेश के युवाओं के लिए। यह हमारा दूसरा वादा पूरा होता है। यानी जाहिर है कि सरकार की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। मुख्यमंत्री एक तरफ सार्वजनिक मंच से दावा कर रहे हैं कि वो 27% ओबीसी आरक्षण देना चाहते हैं, लेकिन जब कोर्ट में मजबूती से पक्ष रखने की बारी आती है तो सरकार खुद मामले की सुनवाई नहीं होने देना चाहती और कई जतन करती रहती है, जिसका जीता जागता सबूत एक बार फिर 20 जनवरी को हाई कोर्ट में देखने को मिल गया। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश की वजह से मामले की अंतिम सुनवाई अगले हफ्ते तक के लिए टाल दी, जबकि सीनियर एडवोकेट रामेश्वर सिंह ठाकुर ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश सिर्फ संवैधानिकता से संबंधित है, जो ओबीसी आरक्षण केस की सुनवाई रोकने का आधार बिल्कुल नहीं बनता। ये सारी जलेबी एडवोकेट जनरल प्रशांत सिंह और सरकार की ही बनाई हुई है। सरकार ने ही एडवोकेट जनरल के ओपिनियन के आधार पर 87-13% जैसा बेतुका और गैर कानूनी फॉर्मूला भी बना दिया, जिसके चक्कर में प्रदेश के लाखों नौजवानों की जिंदगी के साथ बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। अब ये फॉर्मूला बेतुका और गैर कानूनी क्यों है, उसकी वजह भी सुनिए। बच्चे हैं, उनका भविष्य तो अधर में है। ये जो फार्मूला बनाया गया है महाधिवक्ता महोदय के अभिमत के आधार पर बनाया गया है, जो कि कानून के विरोध में अभिमत दिया है। और कोई भी परीक्षा की चयन प्रक्रिया में जब एग्जिस्टेंस कानून है तो उस कानून के असंगत रिजल्ट नहीं बनाया जा सकता, और उसको जीएडी ने 29/9/2022 में सर्कुलर जारी करके और ये परमिट किया है। यानी कानून के लिहाज से भी 87-13% फॉर्मूला तर्क संगत नहीं है, इसे जबरन ही लाखों नौजवानों पर लाद दिया गया है। हाईकोर्ट में अपने हक की लड़ाई लड़ रहे नौजवानों का कहना है कि सरकार खुलकर अपनी मंशा जाहिर करे और कोर्ट में मजबूती से पक्ष रखे। 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग का कानूनी अधिकार है, जिसे पाने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ने को तैयार है। तो ये था वो सबूत जिससे खुलासा हो रहा है कि खुद मध्य प्रदेश सरकार नहीं चाहती कि प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण लागू हो। अगर सरकार की मंशा सही होती, नीयत सही होती, तो सरकार को 69 नई ट्रांसफर याचिकाएं लगाने की जरूरत क्या थी, जो उन्होंने एडवोकेट जनरल के जरिए जनवरी से लगवाई हैं, जनवरी 2025 से। यानी ये सारी याचिकाएं इसी साल लगी हैं, यानी मोहन सरकार के कार्यकाल में लगी हैं। क्यों लगी हैं? जाहिर तौर पर यही समझ में आ रहा है कि सरकार खुद नहीं चाहती ओबीसी आरक्षण केस की सुनवाई हो और इसमें कोई तर्कसंगत हल निकल सके। द सूत्र के माध्यम से ओबीसी वर्ग के लोग ये पूछना चाहते हैं कि आखिर सरकार क्यों ओबीसी आरक्षण लागू नहीं होने देना चाहती, आखिर सरकार क्यों बार बार अड़ंगे लगा रही है। 9 जनवरी से ट्रांसफर याचिकाएं लगाई गई हैं सुप्रीम कोर्ट में और आज हम 21 जनवरी को बैठे हैं, तो इतने दिनों में 69 ट्रांसफर याचिकाएं लगना कोई आम बात तो है नहीं। यानी सरकार की नीयत में कहीं ना कहीं कोई खोट है, सरकार की नीति गलत है, ये तो कई बार साबित हो चुका है। अब ये देखना होगा कि सरकार अब
क्या पक्ष रखती है और 28 जनवरी को जो अंतिम सुनवाई फिर से होने वाली है हाई कोर्ट में 87 मामलों की, ओबीसी आरक्षण से जो जुड़े हुए मामले हैं उसमें क्या होता है। जो भी अपडेट होगा दास सूत्र आप तक लेकर आएगा, तो बने रहिएगा दास सूत्र के साथ। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए दास सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dassutra.com।